तो यहाँ पर हम देखेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है एक्सरसाइज 3.7 3.7 का यहाँ पर 7वें का 5वें नंबर का प्रश्न हम लोग यहाँ पर देखने वाले। क्या प्रश्न है आओ देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा यूनिक प्रश्न है। यहाँ पर अगर बात करें तो हमारे पास फिर से दो इक्वेशन है। पहला इक्वेशन है 152x माइनस 378y बराबर में माइनस का 74, इक्वेशन फर्स्ट दे रखा है। दूसरा समीकरण है माइनस में 378x प्लस में 152y और बराबर में माइनस 604, ये समीकरण 2 रखा है। अगर हम यहाँ पर लुप्तीकरण विधि का प्रयोग करें, पहली बात क्या है यहाँ पर देखो, पहली बात समझो। पहली बात तो यह है कि दोनों ही समीकरण में जो है ना, जो x का गुणांक है और y का गुणांक है वो बहुत बड़ा नंबर है, 100 200 500 वाला नंबर है। पहली बात तो यहाँ पर ये है। दूसरी बात, अगर हम लुप्तीकरण विधि का प्रयोग कर भी ले यहाँ पर, तो यहाँ पर पहले में जो x का गुणांक है ना, दूसरे समीकरण में y का गुणांक है, और दूसरे में जो y का गुणांक है पहले समीकरण में x का गुणांक है। मतलब यहाँ से x और y का गुणांक दोनों एलिमिनेट हो जाएगा, दोनों खत्म हो जाएगा। समझो बात। तो करे क्या? तो इस तरह का प्रश्न जब भी तुमको पूछे तो तुमको देखना क्या है, क्या x का गुणांक दूसरे समीकरण के y के गुणांक के बराबर है? क्या पहले समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर है? हमने क्या कहा, पहले समीकरण में x का गुणांक दूसरे समीकरण में y के गुणांक के बराबर है 152, और दूसरे समीकरण पहले समीकरण में y का गुणांक दूसरे समीकरण के x के गुणांक के बराबर है, बिल्कुल बराबर है। यहाँ पर करना क्या है, तो इस स्थिति में करेंगे क्या, एक बार दोनों ही समीकरणों को जोड़ देंगे, देन एक बार दोनों ही समीकरणों को घटा देंगे। कैसे, देखो यहाँ से तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, 152x माइनस 378y बराबर माइनस का 74, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 378x प्लस 152y बराबर माइनस 604। देखो गौर से, हम जोड़ रहे हैं ना, जोड़ने का मतलब कोई चिन्ह बदलेगा नहीं। यहाँ से अगर इसको जोड़ेंगे तो माइनस का 226x हो जाएगा, ये माइनस का घटा देंगे, 378 में से 152 घटाएंगे तो ये भी 226y हो जाएगा, और ये हो जाएगा 678। कितना हो जाएगा, माइनस का 678, 604 और 74 को जोड़ेंगे तो माइनस का 678। समझो बात को। यहाँ से अपन करेंगे क्या, माइनस 226 कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस 226 चला गया, तो ये प्लस बचा x, यहाँ भी माइनस बाहर गया बच गया प्लस, 226 बाहर चला गया y बच गया माइनस 678। अब अगर 226x प्लस y के गुना में है तो 226 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, भाग में हो जाएगा ये x प्लस y बराबर माइनस 678 बट्टे में माइनस 226। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और 226 कितना बार में काट देगा इसको, 3 बार में। मतलब x प्लस y बराबर यहाँ पर निकल के आ रहा है 3। इसको मान लो समीकरण नंबर 3। तो 1 2 तो है ही ना, तो समीकरण इसको हमने 3 माना। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, अब मतलब समीकरण 1 में से 2 घटाना है। तो समीकरण 1 क्या है, 152x माइनस 378y बराबर माइनस 74। दूसरा समीकरण है माइनस 378x प्लस 152y बराबर में माइनस 604। देखो यहाँ से चूंकि घटा रहे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं घटाने पर, तो चिन्ह नीचे का बदल जाएगा, जो प्लस था वो माइनस होगा, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, जोड़े 8 2 10 का 0 हासिल 1 5 1 6 7 6 13 का 3 हासिल 1 3 2 5 530x। ये दोनों माइनस में मतलब जुट तो जाएगा लेकिन माइनस में रहेगा तो माइनस ले लिया, ये भी हो जाएगा जुट करके 530y, और बराबर में 604 प्लस में 74 माइनस में, तो ये भी हमारा बच जाएगा 530 प्लस में। 530 है 530 है 530 मीन्स 530 अपन कॉमन कर सकते हैं, तो बच जाएगा हमारे पास x माइनस वाई बराबर का 530। अब गुना में है 530, दूसरी तरफ ले जाएंगे भागा में हो जाएगा, तो यहाँ पर x माइनस वाई बराबर 530 बट्टे में 530 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो बच रहा है x माइनस वाई बराबर में 1, समीकरण हो गया ये चौथा। तो दो नए समीकरण यहाँ से बन रहे हमारे पास, x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1। तो समीकरण 3 और 4 से हम सॉल्व करेंगे।
समीकरण 3 और 4। समीकरण 3 निकला x प्लस वाई बराबर 3 और समीकरण 4 है x माइनस वाई बराबर 1। यही निकाला है हमने। जोड़ देंगे जी। अब जोड़ने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हमको कहीं भी नहीं बदलना है। y को y माइनस वाई 0 हो जाएगा, ये होगा 2x और ये होगा 3 1 4। x बराबर हो जाएगा तुम्हारे पास 4 बट्टे में 2, 2 दूनी 4। x का मान कितना आ गया तुम्हारा? 2 आ गया। अब क्या करना है, x का मान अपन समीकरण 3 में रख देते हैं। x का मान 3 में रखने पर तो यहाँ पर 3 है, x प्लस वाई बराबर में 3। x का मान निकाला हमने 2 प्लस वाई बराबर में 3। y का मान हो जाएगा 3 माइनस 2, इसको इधर शिफ्ट करेंगे, प्लस है इधर आके माइनस में हो जाएगा, ये हो गया हमारे पास 1। तो इस तरह से ये हुआ तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5 में का सॉल्यूशन।